दसों इंद्रियों की निरोधमयी प्रवृत्ति दशरथ भगवान का स्मरण करते करते, नाम जप करते करते इंद्रिय संयम जिस क्षण सदा, दशरथ रथ की लगाम रथी के हाथ में होती है। शरीर एक रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है। पहले मन की लगाम जो हाथ में आ गई, जिधर चाहे हम रख सकें, खड़ा रख सकें, ले चलें, जहाँ ये संयम सदा, तो भगवान आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। दसों इंद्रियों की निरोधमयी प्रवृत्ति दशरथ, जहाँ निरोध की अवस्था आई तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। बिना पैर चलता, बगैर हाथों काम करता, वो प्रकट हो जाएंगे। दशरथ संयम तो वही साध था जो भगत है, भक्त हित, वो भक्तों का हितैषी है। कौशलपति भगवान जो आत्मिक संपत्ति, स्थिर संपत्ति, निज धन है, एक बार मिल गया निश्चित कल्याण करके ही दम लेता है, सदा साथ रहता है। वो कोई लूट नहीं सकता। खाए न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़े सवायो। उस कोष के वो मालिक, उस संपूर्ण कोष भी आपको सौंप देंगे, मिल जाएगा। 5 साल का बच्चा स्वरूप में स्थित एक परमांश एक ही होता है, उसमें राग द्वेष कुछ नहीं, अपना पराया कुछ नहीं, काम क्रोध लोभ मोह बच में है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, कुछ है? गुरु महाराज का कहना था 5 साल का बच्चा और स्वरूप में स्थित एक परमहंस एक ही होते हैं। शरीरिया भर बड़ी माने स्थिति सेम है, वही है। ऐसे महापुरुष में ये भगवान सदैव जागृत होते हैं। उनका संयम पूर्ण है, भक्ति पूर्ण है और कोष के मालिक वही सदगुरु होते हैं। इनका ध्यान धरने से आपके हृदय में परमात्मा प्रवाहमान हो जाएगा, भजन जागृत हो जाएगा। गुरु एक ही स्थिति का नाम है। ब्रह्मवेता, ब्रह्म भक्ता, ब्रह्म से वित्त हो, संयुक्त हो, ब्रह्म के विषय में व्यक्त कर सकते हो। सूरत ही गुरु के लक्षण जान। आपके मन की दृष्टि का नाम सूरत है, उसको पकड़ के साधना के पथ पर चला सकें, ये सदगुरु के लक्षण है। और इच्छा रखे मोक्ष की ताई शिष्य पहचान। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। एक छोटी सी बात और, पंडित जी गृहस्थी से ऊब गए, जंगल में चले गए मरने के लिए। हालांकि मरने गए थे, लेकिन धोखे से वहां पहुंच गए जहां शेर पड़ा हुआ था। लगे डुग डुग कांपने। उस वनराज का मंत्री था हंस। हंस ने कहा, वो हंस दयालु होता है, जब करेगा कल्याण ही करेगा। हंस ने कहा, विप्रवर डरो मत, मैं तुम्हें बच्चा लूंगा। तुम जब वनराज की आंख खुले तो दोनों हाथ उठा के त्रिलोक विजयी भव है, दिग विजयी भव, गप ठोकने में कौन हर जाए यार। और करते ही कार्य हो। त्रिलोक विजयी बताते बनाते तो भारत नाश हो गया, स्टेट उन्मूलन हो गई, सब आशीर्वाद तो धूल में मिल गया। दिए रहेंगे नहीं। ये पंडित बैठा हो, इससे पूछी थे यार। जय हो दिग विजयी भव है, कीर्तिवान भव है, यशस्वी भव है राजन, दिग दिगांतर तक आपका यश फैले। बोलो। तब वो शेर जहाँ बैठा गुर्रा के देखते तो जो बुद्धि रही वो खत्म। तो हंस बोले, अरे बोलो बोलो। तो त्रिलोक विजयी भव है, दिग विजयी भव है, कीर्तिमान भव है, सब सुनाया। तब शेर ने पूछा, हंस मंत्री परवर, ये कौन? बोले, आपके कुल गुरु हैं, आपको आशीर्वाद देने आए हैं। बोले,
इनके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? बोले इनको उपहार देना चाहिए राजन। तो तमाम पुराना शेर था, लड़ाका, बहुत से काफिले लूटे थे, सेठ सेठानियों का जेवर पड़ा था, बहुत से राजाओं से मुकाबला हुआ, उनका भी कुछ मुकुट पड़े थे, सब समेट के बांध के और पंडित के सिर पे रख दिया। और पंडित धन्यवाद धन्यवाद कह के चल दिया। घर आया तो मरने का इरादा त्याग दिया। अब खड़ी पाठशाला, आम खाने को खड़ा बगीचा और 50 बीघा खेत का पैसा फेंका, कमी तो थी नहीं, और चौड़ी वाली नीचे लटकती, पाँव में दब दब जाए वो धोती पहन लिया और एक चादर डाल दिया, और फिर बाद में तिलक लगा के, और पढ़े लिखे थे कि नहीं पता नहीं, बस्ता लिए रहे, लगे ताप से घूमने, पाठशाला चलने लगी, मास्टर नियुक्त हो गए, मरने का इरादा त्याग दिया। 6 महीने बाद सोचा शेर तो मेरा चेला शिष्य है, मार झाड़ के कुछ रखा हुई तो वो ले आऊं, जबकि इतना धन था कि 3 पीढ़ी खा तबों ने कम पड़त। रतन जड़ित मुकुट थे, एक एक रतन करोड़ करोड़ रुपए की कीमत, लेकिन धन से कहीं जुमी प्रतिलाभ, लोभ अधिकारी, कोई कमी नहीं थी, लेकिन लोभ ने जब पीछा किया तो चला। उस समय हंस चला गया था छुट्टी में मानसरोवर तीर्थ करने, अपने घराने में मंत्री का पद कौवा संभाल रहा था। शेर जाग रहा था, उसकी दृष्टि पड़ी तो बोले मंत्री परवर, मेरे कुल गुरु आ रहे हैं। बोले हजूर, सिंह का भी कोई कुल गुरु होता है? सुबह बैठे बैठे मुलायम नाश्ता आ गया, मारते हुए एक झापड़, तो आपो के बैठे बैठे मुलायम नाश्ता हो जाए, हमारे वो 4 दिन का भोजन हो जाए। लेकिन हंस का सत्संग का प्रभाव था शेर के ऊपर, मारा तो नहीं, दिया भी कुछ नहीं। बोले देखो, हंसा तो सरवर गए, काग भये प्रधान, विप्र जाहु घरे आपने, सिंह किसके जजमान। एक ही उपाय है बचने का, भगवान का शुद्ध परिभाषा दो। अब तक जो पढ़ाया जा रहा था उटांग पटांग सब गलत सिद्ध हो गया। विधि प्रपंच गुण या अवगुण सना, विधाता प्रपंच गुण दुर्गुणों से सना हुआ है। दानव देव ऊंचे और नीचो, अमीय सुजीवन माहुर मीचू, स्वर्ग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। ये स्वर्ग है, ये नरक है, दानव है, ये देव है, ये ऊंच है, नीच है, ये विधाता के प्रपंच की नामावली है। एक तरफ मनुष्य को सहयोग करने वाले गुणों का वर्णन है और दूसरी तरफ दुर्गुणों का है प्रपंच। देवता भी प्रपंच की ही एक लड़ी कड़ी है। इनमें से किसी की हमने पूजा की तो हमने प्रपंच की पूजा की है। जब रामायण नहीं कहती कि देवताओं की पूजा करो, वो एक प्रपंच बता रहे हैं। और भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो देवता ही बहुत गिड़गिड़ाए, तब हुआ था हम देवता परम दुख पायो। इसलिए ब्रह्मा मंडली से अनुरोध है, कुछ बिगड़ा ही नहीं है, अब उटांग पटांग बंद करो, धर्म शास्त्र दो जो है। कोई हो तो बताओ, नहीं है तो ले लो। ये परम प्रभु परमात्मा के श्रीमुख का सीधा प्रसारण है। सृष्टि बाद में जन्मी, महाराजा मानु से जायमाने मनुज कहलाते हो।
इससे पहले दो हाथ पैर वाला मनुष्य दुनिया में था ही नहीं। युगों की गणना किसने लगाई जब कोई था ही नहीं? भगवान कहते हैं मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा, सूर्य ने ही मनुष्य कहा, और फिर राजर्षियों ने जाना। भूल भाल गए, वही अर्जुन मैं तेरे प्रति कहने जा रहा हूं। ये गोपनीय से गोपनीय शास्त्र है, इससे जानकर लोक में सारे समस्याओं का समाधान और परम से को प्राप्त कर लोगे। और मनुष्य को चाहिए क्या? मनुष्य समाधान तब तक मानता है जब तक माया के पर्दात जपड़ाओं के ऊपर, इससे जहां ऊपर उठा तो कोई देगा तब भी नहीं लेगा, तब उसको भगवान चाहिए। मनुष्य का मांगो, बोले प्रभु मैं दरिद्र हूं। कल्प वृक्ष पाके भी दरिद्र संकोच करता कि दे पाएगा कि नहीं। ऐसे ही जथा दरिद्र कल्प तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, यथा हृदय मम संशय हुई। हमें संशय हो रहा प्रभु दे पाओगे कि नहीं? बोले दिल खोल के मांगो। महादानी अनुमानी मुझे महादानी समझो। फिर लोग बोले प्रभु हमें आप चाहिए। त्रिलोक तो मनु का जन्माया, मनु का बरसाया हुआ। ये पहाड़ झाड़, ये मिट्टी में से खनिज पदार्थ में कुछ पदार्थ निकला तो नाम रख दिया सोना, कुछ निकला तो नाम रख दिया लोहा, किसी का तांबा, किसी को ग्रेनाइट। चिकना पत्थर तो ग्रेनाइट, खुरदरा तो रोड़ा। घुमा फिरा के पृथ्वी में बसर करने की वस्तुएं हैं जीवन यापन की। ये तो मनु का था ही सब, मांगता क्या? भगवान की परिधि में पहुंचा, दृष्टि मिली तो बोले प्रभु संकोच हो रहा। बोले दिल खोल के मांगो। बोले हमें आप चाहिए। बोले मेरे जैसा सृष्टि में कोई नहीं, कहाँ से ला के मैं तुझे दे दूं? जाओ मैं ही प्राप्त होऊंगा। भगवान से मांगना तो भगवान से मांग दो। भगवान रहते हैं ना, वहाँ ऐसी तो हर अनंत सृष्टियाँ उत्पन्न होती विलय होती रहती है। और शाश्वत है, सनातन है, ज्योतिर्मय उस स्वरूप आपके साथ, आप वही स्वरूप हो जाओगे। भजन एक परमात्मा का। तो पंडित लोगों से अनुरोध है, गीता समझे, न समझ में आवे तो पूछे, और फिर शंका जब बिल्कुल न रह जाए तो प्रसारण करो न। यहाँ हम चले गए थे आपके यहाँ संकट मोचन, तो इतनी सी मूर्ति है ना। आप संकट मोचन सभी आते जाते हो, आपका तीर्थ है। हम गए तो पुजारी कहे ये गढ़ा नहीं गया, टांकी नहीं लगी है, पृथ्वी फोड़ के निकला। हम बोले तो क्या मालूम है, जहाँ काशी या पहाड़ है ही नहीं नीचे जमीन में, चुनार से शुरू होता है। आदमी देख के बात किया करो। तुम्हारी और ताका उधर देखे लगा। अब बोलो, एक मूर्ति कुछ भी रख दिया तो बोले अनादि है, सृष्टि से स्वयं प्रकट हुए हैं। भीड़ लग गई। संकट सबके पास कोई न कोई है, और हर संकट का निवारण है। इस संकट मोचन, संकट को संपूर्ण समाप्त करने की क्षमता वाला, मोचन माने संपूर्ण जड़ मूल से समाप्त का अंत करने वाले। भीड़ लग गई, जबकि हनुमान जी सब जगह है, गांव-गांव है यार, लेकिन यहाँ भीड़ ज्यादा क्यों? इनके पास एक दवाई है, हमारे संकट है, ये दूर करेंगे। एक आगे गए तो एक जगह मिला विपद विमोचन हनुमान जी। बोले साहब बास पट्टे बुद्धि तो लगाया। तो पंडित लोग तो उल्टा सीधा बोल के खूबे पूजवाए। लेकिन अब वो शिक्षित समाज है,
सच पूछो तो नास्तिक है। आदमी धर्म की बात कहा तो गनगना जाते हैं, बोले कौन धप्पल देने आया है। ऐसी परिस्थिति में सबसे ज्यादा भारत में पूजनीय पंडित और सबसे ज्यादा पूजनीय आज की तारीख में आक्षेप पंडित, तो वो नहीं चेतो तो यार तुम लोगों पर उंगली उठाने वाला आज तक जन्मा ही नहीं। ब्रह्म महापुरुष अनादिकाल से हुए हैं, उन्होंने कृणवंतो विश्वम आर्यम, पूरे विश्व को आर्य बना दो। उस अस्तित्व अविनाशी के सिवाय किसी का अस्तित्व नहीं है, उस अस्तित्व का उपासक बना दो। इसके लिए अपने होनहार जो भक्त मंडली बैठी थी उनमें से मेधावी त्यागी होनहार लोगों को नियुक्त कर दिया। भरद्वाज ने कर दिया तो हमारा गोत्र भरद्वाज, अत्रि ने किया तो अत्रि, व्यास ने किया तो व्यास, पारस ने किया तो पारसर गोत्र। गो माने मन से इंद्रिय, इन इंद्रिय संयम के साथ त्रिमाने त्रिगुणमयी प्रकृति, इनसे पार होने की विधि उन महापुरुषों में मिली। व्यवस्था ठीक ही थी, लेकिन संतों के अभाव में एक भटकाव आ गया। संत भजन करो, नाम का जाप करो, भगवान ढूंढ के दे देंगे, वो बैठे महापुरुष। संत की पहचान हम नहीं कर सकते। इतना सुमरन करो समर्पण के साथ, एक परमात्मा के प्रति समर्पण के साथ। जहाँ श्रद्धा से संबंध जुड़ा तो भगवान आकाशवाणी देंगे, देख तुम्हारे गुरु महाराज वो बैठे। जहाँ संस्कार थोड़ा उद्दीप्त हुआ तो देंगे। हमारे गुरु महाराज कहते थे हम मंदिर में कभी नहीं गए, रामायण क्या पढ़ते, पढ़े लिखे ही नहीं थे, और साधु महात्माओं को नजदीक से प्रणाम नहीं किया। दंड बैठक कसरत, वो पटका, वो दोबिया पछाड़, बस ये पाठ पढ़ते रहे। और 28 साल की उम्र, 28वां वर्ष आज लगा। कुश्ती में कभी नहीं हारे, पता नहीं हजारों लड़े। 5 लीटर दूध, मनचाहा मक्खन घी और मनचाही बादाम का पूरा प्रबंध, और भी जो चाहिए मेवा वगैरह मिष्टान, 8 पट्ठों से जोर बराबर वालों से, और 25-30 शागिर्द, और इच्छा थी कि गामा आ रहा हो के फटकब। कभी पटकनी खाए नहीं तो गामा क्या था उनके सामने। जो नए पटकनी खाए उन लड़कों में बड़ा जोश होता है। बाजार जा रहे थे 3 पैसा लेके सामान खरीदने, पॉकेट में माल कितना था, 3 पैसा। गृहस्थी के लिए काफी सामान खरीदने चले, रास्ते में अनायास आकाशवाणी हुई। एक महात्मा झंडी लेके जा रहे थे, बाजू सीताराम 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 कहते हुए, बड़ी जोर से आकाशवाणी हुई, इन महात्मा को भोजन कराओ। कराया। दोबारा आकाशवाणी हुई कि गलत रास्ता रो नरक में जाओगे, घोर नरक में। तो आधी दूर से लौट आए। तिबारे आकाशवाणी हुई, इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज बैठे हैं, और मिल गए। महाराज के हो, उन गुरु महाराज को हमने 50 बार पहले भी देखा था। वो रोड में चले जा रहे थे, लोग के वो पगला जा रहा है, पगला जा रहे हैं। हम समझते थे ये पागल हैं। भगवान ने कहा तुम्हारे गुरु महाराज, वो त्रिकालज्ञ थे, अंतर्यामी थे, महापुरुष थे, सचमुच गुरु महाराज थे। तो को कहा संतम चीना, तुलसी कानों पर हाथ धरी दीना। तुलसीदास ने कान बंद कर दिया, बोले सरासर झूठ हम नहीं सुन सकते। किन आंखों से देखा? भगवान मन बुद्धि से परे है।
ये चमड़ी की आंखें नहीं देख सकती, और मन बुद्धि का निरोध करके भगवत्ता को प्राप्त करते हैं। उस सत्य से संयुक्त सदगुरु है, तत्वविदित है, तत्वदर्शी है। कोने आंखों से देखा, वो तब आते देखने में, इतना नाम जपो कि भगवान तुम्हें उठावे बैठावे चलावे बता दे कि वो बैठे गुरु महाराज। और जब सदगुरु मिल गए तो सदगुरु मिले जाहि जिमें संशय ब्रह्म समुदाय, संशय ब्रह्म का समूल नाश हो जाता है। इसलिए भजन करो और जितनी किताबें सब भटकाओ। रामायण सही है, दो दृश्यों से लिखी हुई इतिहास को कायम रखना, और अध्यात्म मानस गीता विशुद्ध धर्मशास्त्र है। इतिहास को, गौरवपूर्ण इतिहास को वेद व्यास ने अलग लिखा महाभारत के रूप में, और भारतीयों का यौगिक उत्कर्ष कैसा है, अध्यात्म की निधि कैसी है और वो कैसे पालन करते हैं, उसको गीता के रूप में अलग रखा। इसमें छेड़खानी करने की जगह ही नहीं है। ये अंतःकरण की लड़ाई है। यथावत अर्थ प्रस्तुत करती यथार्थ गीता नाम है। इसलिए अखंड बच्चे पढ़े, बिटिया पढ़े, बिटवा पढ़े, माई पढ़े, बूढ़े जवान सुने ही कुछ नहीं पढ़ सकते तो कान में लगा के सुने। मरने से 2 दिन पहले भी श्रद्धा स्थिर हो गई, थोड़ा सा ओम जपते बन गया, बीजारोपण हो गया। फिर माया में कोई बज्रपात नहीं कि उसको नष्ट कर दे। इस स्वल्प अभ्यास के प्रभाव से अगले जन्म में जहाँ अभ्यासी करेगा, जहाँ साधना छूटी थी, उसके बुद्धि संयोग को प्राप्त कर लेगा, फिर यथावत चलने लगेगी। इस धर्म परम कल्याणकारी कर्म को करने वाला कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। कुछ एक जन्म के अंतराल से स्तर उठता जाएगा, मांगोगी वस्तुएं मिलेंगी, भोगने में आएगी, नष्ट हो जाएगी आधी दूरी तक। फिर जो मांगोगे भगवान नहीं देंगे, वही देंगे जिसमें तुम्हारा कल्याण है। क्योंकि कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, बैदन दे सुनो मुनि जोगी। कुपथ मांगता है व्याकुल रोगी, वैद नहीं देता। वैद वो जो उसके प्राणों की रक्षा करे। ऐसे ही महापुरुष वही देंगे जिसमें तुम्हारा सदा रहने वाला परम कल्याण हो। शरीर तो एक पड़ा है, जन्मे 12 साल तक तो मालूम नहीं हम क्या है। फिर और संभाला, थोड़ा कमर में हाथ धर के ऐंठे लगे, और 30-40 साल में ढलान आ गई। बरस 50 कमर भई टेढ़ी, बुढ़वा खाट पड़ो, लड़का मेरी बोली बोले, बुढ़ऊ मरने गयो। और अंत में खटिया पकड़ लिया, किए किराए पर पानी फिर गया। आया एक ही घाट से, उतरा एक ही बाट, बीच में थोड़ा समय मिला। उसमें ये मन बड़ा वेग से चलने वाला, वायु से भी तेज। आया एक ही घाट से, उतरा एक ही बाट, या बीच में दुविधा पड़ गई, हो गए 12 बाट। कोई ईसाई, कोई मुसलमान, कोई हिंदू, तो कोई पारसी, तो कोई जैनी, तो कोई बुद्धिस्ट, कोई कबीरपंथी, कोई नानकपंथी, कोई सूर्य उपासक, कोई दुर्गा उपासक। आफत कर दिया। भगवान भी कहीं 2-4 हुए। भगवान का निवास आपके हृदय में। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की जय।